अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने आज कुछ मुसलमानों के बातिल नज़रियात, गलत अक़ीदे, गुमराह कुन रस्म व रिवाज को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये गलत सोच, बातिल नज़रिया, गलत अक़ीदे, गुमराह कुन रस्म व रिवाज हमारे अंदर गैर मुस्लिम भाइयों से मुंतकिल होकर आया है। उसकी वजह यह है कि बरसों से, सदियों से हम उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनसे हमारा ताल्लुक़ है, तिजारती ताल्लुक़ है, लेन देन का ताल्लुक़ है, ऑफ़िस में, स्कूल में, घरों में उनसे हमारा वास्ता और ताल्लुक़ पड़ता रहता है। तो उनके यहाँ बहुत सारे बातिल अक़ीदे और गलत तरीक़े के रस्म व रिवाज होते हैं। वो उसका तज़किरा करते हैं, हम मुतासिर होते हैं, हमारे अंदर वो चीज़ें धीरे धीरे मुंतकिल हो जाती है और इतनी मुंतकिल हो गई है कि हमारे घर की जो बूढ़ी पुरानी औरतें हैं, दादी और नानी के उम्र की, वो सब जो है ऐसे ऐसे मन गढ़ंत किस्से और मन गढ़ंत बातें करती हैं और बेकार के रस्म व रिवाज और बेकार के अकायद बताती रहती हैं, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। उसकी कई एक मिसाल मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि हमारे अंदर कुछ नज़रिया, कुछ बातिल नज़रिया, गलत अक़ीदा, गलत रस्म व रिवाज इस तरीक़े से घर कर चुका है। हम उसको प्रमोट भी करते हैं, बढ़ावा भी देते हैं और हम उस पर एतमाद भी करते हैं, हम उसको मान्यता भी देते हैं, हालांकि इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। हमें उसको रद्द करना चाहिए, हमें उसको ख़त्म करना चाहिए और हमें उसका इनकार करना चाहिए। उसकी कई एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहली मिसाल कि हम लोगों में से बाज़ मुसलमान अहबाब वो हैं जो ये समझते हैं कि मंगल का जो दिन होता है वो मनहूस होता है, इसके अंदर कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसके अंदर कोई अच्छा काम नहीं होता है, इसके अंदर हर काम बिगड़ जाता है। तो ये जो मंगल के दिन को हम मनहूस समझते हैं, ये बातिल अक़ीदा है, गलत सोच है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसी तरीके से बाज़ अहबाब ये समझते हैं कि अगर काली बिल्ली या बिल्ली रास्ता काट दे तो उसके बाद की मंजिल जो है डरावनी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कामयाब नहीं होती और उसमें जो है तरक्की नहीं मिलती है और उसके साथ कुछ गलत हो सकता है और जो है वो सक्सेस अपने मकसद में नहीं हो सकता है जिस काम के लिए वो जा रहा है। ये भी अक़ीदा सही नहीं है। इसी तरीके से एक अक़ीदा यह है कि लोग ये समझते हैं कि अगर किसी का तज़किरा हो रहा हो और वो शख्स वहाँ पर मौजूद ना हो और कुछ देर में तज़किरा अगर हो रहा है और वो शख्स वापस वहाँ आया तो लोग उसको कहते हैं कि आपका ही तज़किरा हो रहा था, आप आए, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, आप 100 साल जिएंगे। तो जिस आदमी का तज़किरा हो वो ना हो और अचानक से वो आ जाए तो लोगों का ये मानना कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, 100 साल जिएगा, 100 साल जिएगा वो आदमी, ये अक़ीदा भी सही नहीं है, ये भी बातिल अक़ीदा है और ये सोच भी सही नहीं है, ये भी गलत सोच है। ये तीनों चीज़ें हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अग़लातुल अवाम के अंदर लिखा है। इसी तरीके से अग़लातुल अवाम के अंदर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मसला ये लिखा है कि शाम के वक्त झाड़ू देने को गलत समझना, कि शाम के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, ये भी गलत अक़ीदा है। इसको भी अग़लातुल अवाम के अंदर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है। इसी तरीके से 2-4 चीज़ें इसमें और हैं कि शाम के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं झाड़ना चाहिए, आईना और शीशा नहीं देखना चाहिए, इससे बेबरकती होती है और इससे खैर व बरकत ख़त्म होता है, इससे जो है कामयाबी नहीं मिलती है, इससे आदमी मुसीबत में पड़ जाता है और हमेशा परेशान रहता है। ये भी एक गलत अक़ीदा है, इसको भी कंडम करना चाहिए और इसको भी जो है तोड़ना और ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसी तरीके से बाज़ औरतों का अक़ीदा ये है कि जो शीर खार दूध पीने वाला बच्चा है वो जो पेशाब करता है उसका पेशाब पाक होता है, नापाक नहीं होता। बड़ों का पेशाब नापाक होता है और दूध पीने वाले बच्चे का पेशाब नापाक नहीं होता। ये अक़ीदा भी गलत है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, 1 महीने का हो, 1 दिन का हो, 100 साल का हो, कोई किसी का भी पेशाब वो नापाक ही होता है, पाक नहीं हो सकता। इसी तरीके से किसी का सतर अगर खुल जाए
और किसी का सतर खुल जाए, किसी का घुटना दिख जाए, या कोई अपना घुटना दिखा दे, या किसी का सतर देख ले, या किसी ने किसी का सतर देख लिया, तो उसका वजू टूट जाता है। हालांकि आपको मालूम होगा कि वजू सिर्फ 8 चीज़ों से टूटता है, सतर के दिख जाने से, घुटना देख लेने से, या घुटना के दिख जाने से। ये गरचे ये चीज़ें गलत है, सतर दिखाना और सतर देखना ये चीज़ सही नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि अपना सतर किसी को, कोई मर्द अपना सतर मर्द को दिखाए, कोई औरत अपना सतर औरत को दिखाए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अगर मजबूरी के तहत किसी ने किसी का सतर देखा, मजबूरी के तहत किसी ने किसी को अपना सतर दिखाया, मर्द ने मर्द को दिखाया, औरतों ने औरत को दिखाया, मर्ज की वजह से, बीमारी की वजह से, तो वहां पर तो इजाज़त है, लेकिन वजू नहीं टूटेगा। लेकिन हमारे अंदर ये है कि अगर सतर दिख गया, घुटना दिख गया, तो वजू टूट जाता है। ये भी जो है मन गढ़ंत बातें हैं, मनमानी चीज़ें हैं, जो हमारी बूढ़ी पुरानी औरतों में बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये चीज़ें फैलती हैं, और वो अपने नवासों को, पोतियों को इस तरह की नसीहतें करते रहते हैं कि आईना मत देखो, नाखून मत काटो, ये मत करो, वो मत करो। हर चीज़ जो है इस्लाम के अंदर कुरान और हदीस और सहाबा की सीरत, नबी की सुन्नत से आदमी को लेना चाहिए। मन गढ़ंत और मनमानी, इसके उसके मुंह की सुनी हुई बात को आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, और उसको शरीयत और दीन नहीं समझना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो मुहक्किक उलमा से, उलमा रब्बानियीन से पूछ कर, अपने ज़िंदगी के हर पहलू के मसाइल को पूछ कर उस पर अमल करना चाहिए। अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत किस्से नहीं ठूसना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातिल अकायद, बातिल नज़रियात और गलत रस्म व रिवाज से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।